ये बिटिया पे बुरी एनर्जी है आप पे और आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे हो। आप दरबार को परख रहे हो कि आप ही पहले देखे हम बोले। नहीं नहीं स्वामी जी, अरे ऐसा नहीं है। पूछ लो उस बच्चे पे जो मैंने बोला। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। उस बच्चे को ये समस्या है या नहीं, पूछ लो। ये है। पेट में अजीब सा पानी सा बन जाना, अजीब सा घूमना, मन बेचैन रहना, उचाट रहना। रहता है। हाँ बिल्कुल रहेगा। क्या जानना चाहते हैं बताइए। एक तो यह है, घर में हरी बीमारी बहुत लगी रहती है। काम धंधा भी ऐसा नहीं चलता है, बहुत नुकसान होता रहता है, तबीयत भी खराब रहती है। घर में संकट किस पे, ये बताइए। आप तो पहले भी 2-3 जगह कहीं दरबार में गए हैं, बहुत जगह देखा लिया। 2-3 जगह तो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। संकट आता है घर में, परेशानी आती है, प्रेत बाधा आती है जी। किस पे है परेशानी? तो डायबिटीज के आगे सब पूरे घर में परेशानी रहती है। घर में प्रेत है जी, काली एनर्जी है जी, घर के अंदर, वास बना रखा उनने। जी महाराज। घर में एक कमरा जो है, घर का एक कमरा दूषित आता है दक्षिण का। जी। घर के दक्षिण के कमरे में एक अंधेरा दिखता है और उसके अंदर वो उसका वास दिखता है और उसका दोष दिखता है घर के सदस्यों पे। ठीक है, आप अपने सवाल जवाब करो जो आप पूछने आए हो। एक तो स्वामी जी ये है कि जो बेटी की शादी करना चाहूँगा, बहुत परेशान हूँ। बहुत दर्द रहता है और ऐसा लगता है जैसे कभी कभी तो आंसू में से आंसू आते हैं, बहुत जैसा लगता है। पैरों नाभि के नीचे दर्द रहना, पिंजरियों में जोर होना, कंधे पे वजन बना रहना, कमर में दर्द होना, ये आपके साथ होता है। और सिर में तो हाँ पता है मेरे को, अब वो नहीं पूछ रहे, मैं क्यों बताऊँ। ये बिटिया पे बुरी एनर्जी है आप पे और आप उसका सवाल नहीं पूछ रहे हो। आप दरबार को परख रहे हो कि आप ही पहले देखे हम बोले। नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा नहीं है। पूछ लो उस बच्चे पे जो मैंने बोला। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। उस बच्चे को ये समस्या है या नहीं, पूछ लो। ये है। पेट में अजीब सा पानी सा बन जाना, अजीब सा घूमना, मन बेचैन रहना, उचाट रहना। रहता है। हाँ बिल्कुल रहेगा। वो तो बताया ना, हम नाभि के नीचे दर्द बना रहना। पूछो। कभी तो पता नहीं अजीब सा हो जाता है, आंखों में से आंसू ही आंसू आते हैं। अब आप फादर हो, कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बताओ आपके सामने नहीं पूछूंगा उससे। उसको शारीरिक कष्ट भी होते हैं, समझ गए आप जी। हाँ ठीक है, आप जो पूछने आए हो वो पूछो। एक तो हरी बीमारी ने कर दिया। दूसरा, मेरा व्यापार धंधा, मेरा रामलीला के पोशाक का काम था। 30 साल पुराना काम है और बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है। 4-6 साल घर से लाख रुपए घर से लग जाते हैं, उधारी चली जाती है, कोई 2 रुपये देता नहीं है। घर में प्रेत बैठा है, कहाँ से काम चलेगा और कहाँ से सब सही रहेगा। वो जितनी वो सारी बातें वहीं जुड़ेगी। सारी जमीन जायदादें थी या पिछले साल में सारी बिक गई मेरी। बिकेगी, बिल्कुल बिकेगी। जो बचिया गांव में उस पर ताऊ कब्जा कर रहे हैं सारी पे। मथुरा गोवर्धन के पास में बीच में गांव है हमारे जचौंदा, मथुरा तिगरराज जी के और मथुरा के बीच सेंटर में। माँ एक भाई है, वो पीछे लगा हुआ है। अभी ये बताइए, कोर्ट कचहरी चालू हुआ या नहीं हुआ अभी? जी, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद नहीं, कोर्ट कचहरी में वाद विवाद हो गया। हाँ। ये भी आपने नहीं बताया अभी। घर में परेशानी है, आर्थिक तंगी बनाएगा, पूरा बर्बाद करेगा। घर की एक महिला के द्वारा एक भरे से शरीर की गोल सी और चेहरे की बाबा जय श्री राम, भरे से शरीर की गोल से चेहरे की थोड़ी सी ऐसे दिखती है, महिला के द्वारा तंत्र क्रिया कराई गई है, तामसिक क्रिया। घर में तंत्र किया हुआ है, घर पे बंधन लगे हुए, घर के सभी सदस्यों को परेशानी बनेगी, आर्थिक तंगी होगी, मानसिक परेशानी बनेगी और इस बिटिया का शरीर। इसके अलावा एक कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटा हैं, 2 बेटे भी। एक बेटी की शादी हो गई, एक बेटा की शादी हो गई। छोटी यही है ना? हाँ छोटी। बस छोटी को बाबा बता रहे, ठीक है। घर में पुत्र गुस्से में रहना। हाँ गुस्से में रहना, पुत्र दोनों ही रहते हैं। ठीक है। तामसिक क्रिया हुई है घर पे, तंत्र क्रिया हुई है, उसका इलाज होता है। ऐसे नहीं आप लोग, कोई उपाय नहीं होता इसका। जो तंत्र क्रिया शमशानी क्रिया करके भेजी जाती है घर में, मलिनता जो चुड़ैल रूपी आपके घर में बैठी हुई है, ठीक है, वो उसकी तंत्रिक काट होती है, तंत्र से ही होती है जी। मंत्रों द्वारा बंधन लगा के उसे खींचा जाता है, तंत्र से काट किया जाता है, उसे कमज़ोर किया जाता है, दूसरी एनर्जी से फिर बाबा की शक्ति खींच के ले आती है। उसका एक प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो आपको बस इतना बता सकते हैं, आप कह रहे हैं कि किसी ने इलाज नहीं किया, इलाज इसलिए नहीं किया उन्हें चीज़ें दिखी नहीं। आपको यहाँ कुछ हमें बताना नहीं पड़ा, आप सवाल कुछ और कर रहे हो, जवाब कुछ और दे रहे हो हम,
समझ रहे हैं? जी तो आपको जैसे जो कि है वो गाँव में सही परिवार है ना, चेकिंग वहाँ पे करने भी वाला पता आदमी होती ही नहीं रहती है। मिला। ठीक है, कोर्ट कचहरी का वाद विवाद, बच्चे के शारीरिक कष्ट होना, जी आपके बच्चों का होना, तो ये रोक दो सब उसी वजह से आपको सब परेशानी। और जैसे कि बहुत जगह जाते हैं ना, ये कहते हैं ना पितृ दोष है, वो लोग भी बताते हैं, वो है कुछ ऐसा? पितरों में एक इनके ऐसे एक पितृ दिखते हैं, पितृदोष आएगा क्योंकि पितृदोष है। पितृदोष क्यों आएगा? जब घर में मलिनता घुस गई, जिस घर के पितृ से इतनी होएगी तो मलिनता जब भी घुसती है। पितृ कमजोर होते हैं तब वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। कईयों के पितृ जैसे नहीं सही तरह से वो हुए होते तो नाराजगी में चल रहे होते हैं, तो वो भी जल्दी से मलिनता बाहर निकाल देती है। जिस घर के पितृ कमजोर होंगे उसी में ही ऐसे तंत्र क्रिया हो सकती है। कुल देवता जो है इतने स्ट्रांग आते हैं आपके देवता, तो क्योंकि आपके देवता जो है कृष्ण जी रूपी दिखते हैं, मतलब जैसे आपके घर में कृष्ण जी आपके कुल देवता रूप में पूजते हैं। जी तो आपके तो खुद के वहाँ इतने पावन धरती पे आप बैठे हैं, तो पता नहीं फिर भी क्यों आपके इतना ज़्यादा परेशानी है। जोर से शरीर के आपके पितृ दिखते हैं जिनके गाल अंदर है ऐसे चेहरा, और ये थोड़ी सी उनकी ये हड्डी दिखती है ये वाली। ठीक है, ऐसे एक पितृ दिखते हैं जो आपके पितृ दोष में आ रहे हैं। हमारे परिवार में हमारे ताऊ जी थे। हुलिया ऐसी था जैसा मैं बता रहा हूँ। हाँ पीछे आपके दिखते हैं पितृ, इसलिए हम इस दरबार को कहते हैं कि ये दरबार तथ्य और प्रूफ के साथ बातें करता है, हवा हवाई बातें नहीं करता।